एक बहुत छोटा लेकिन विकसित और कामयाब देश है सिंगापुर। वहाँ के प्रधानमंत्री ली सूंग लीन या ऐसा ही कुछ नाम है उनका, मैंने एक ही नज़र में पढ़ा उस खबर को, तो उसके प्रधानमंत्री से ज़्यादा उसकी बात याद रह गई। उसने कहा था कि जो नेहरू का देश है यानी हमारा भारत, वहाँ पर जो आधे से ज़्यादा सांसद हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं या उन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। बहुत बुरा लगा यार हमको। एक तो नेहरू की बात कर दिया, नेहरू हमारे यहाँ उतने ज़्यादा वैसे बदनाम है, और उसके ऊपर से नेहरू का इंडिया। अबे नेहरू का इंडिया थोड़ी है, आजकल का इंडिया है नया भारत। और उसमें फिर बता दिया कि आधे से ज़्यादा सांसद क्रिमिनल है। तो क्या हुआ भाई, जेल जाना, क्राइम करना, ये सब छोटी मोटी बात नहीं, जिगरा चाहिए उसके लिए। अब और ऐसा बोलने के बाद उनके यहाँ के जो राजदूत थे उनको तलब कर लिया हमारे यहाँ की सरकार ने। आओ बेटा इधर बैठो, बगल में बैठो, नहीं सोफा नहीं, कुर्सी बिठाओ इसको। ये प्लास्टिक वाली फाइबर की जो 200 रुपए की लेके आए थे ना हम, हाँ अट्टा बाज़ार से, इस पर बिठाओ इसको। और उसके बाद फिर पूछा उससे कि भाई काहे गर्मी चढ़ी है तुम्हारे प्रधानमंत्री को ज़्यादा कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हमारी सरकार के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, कोई तमीज़ है तुमको? और इतना कह के जब उसको संट किया और वापस भेजा तो बढ़िया आराम से चुप्पी मार के वहाँ चला आया। अब देखो वो लिखेगा, प्रधानमंत्री को अपने फ़ोन करेगा कि भैया अब दोबारा यहाँ के बारे में कुछ मत कहना, अपने यहाँ जो चल रहा है उसको चलने दो। ये सब यहाँ का जो भी छीछा लेदर होती है सब यहाँ का इंटरनल मैटर होता है। हमारी सरकार ने कल ये भी कह दिया कि हिजाब वाले पे जो मामले बाहर के लोग बोल रहे हैं वो भी ज़रा चुप रहें, ये हमारा इंटरनल मैटर है, या हम तो बोलेंगे नहीं, तुमको भी नहीं बोलने दिया जाएगा। और फिर मैंने देखा कि कल मनमोहन सिंह वो भी कुछ बोले थे। वो अक्सर मौन रहते थे, अपने 10 साल के टेन्योर में भी ज़्यादातर मौन रहते थे, चुपचाप बस काम करते जाते थे। और अभी वाला तो सिस्टम कुछ बोलो ही मत। लेकिन एक चीज़ मुझे डीपली महसूस हुई मनमोहन सिंह का बयान देखने सुनने के बाद कि यार हाँ, नया भारत तो है और इतना ज़्यादा नया हो गया है कि यहाँ पर पहले जैसा कुछ भी रहा नहीं। भाई हम लोग जैसे फेसबुक पर आ गए थे 2011-12 में, और उसके बाद फिर उस सरकार की जम के बुराई शुरू कर दी थी, जम के आलोचना करते थे मनमोहन सिंह के, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के, जितने हो सकते मीम्स, कार्टून्स, उल्टे सीधे कोई भी बयान उनके नाम से डाल के चला देते थे। और मतलब उसमें कुछ तो स्तरीय रहते थे और कुछ हमारा बचकानापन था। बहुत ही गंदे, बहुत ही घटिया टाइप के थे। इतनी ज़्यादा बुद्धि तब आई नहीं थी और इतना ज़्यादा रेसिज्म और ये सारी चीज़ों पे उतनी रिसर्च नहीं हुई थी हमारी, तो बहुत ही गंदे गंदे बयान उसमें डाल दिए जाते थे। लेकिन ये कहो कि किसी को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए या किसी को सवाल पूछने के लिए कभी जेल में डाल दिया गया हो, तो ऐसा नहीं हुआ। ये वाला काम नए वाले भारत में हो रहा है। यहाँ पर अगर पत्रकार कोई सवाल पूछ ले तो पहले तो उसको जो चमचे लोग होते हैं इनके, वो तुरंत एंटी नेशनल, देशद्रोही है, देश के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहा है, पहुँचाओ उसको, पाकिस्तान भेजो। और उसके बाद फिर अगर वो बच जाता है उससे, देशद्रोही वो जो एंटी नेशनल बोलने वाले लोग हैं उनसे अगर बच जाता है, उनके बस की बाहर की बात होती है, तो सरकार खुद कहती है चल UAP लगाओ इस पर, जेल में डालो साले, बहुत ज़्यादा उछल रहा है, यहाँ रिपोर्टिंग करने दौड़ रहा है, वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है, नाम ख़राब कर रहा है मेरा। तो एक वो ज़माना था जब मैं फेसबुक पर कुछ भी लिख के चौड़े बढ़िया घूम सकता था और कोई एंटी नेशनल नहीं बोलता था। आज जिसके देखो मुंह उठा के, जो साला हाई स्कूल फेल है, मतलब पढ़ने का मुंह नहीं दिया। कल भी एक लौंडा बहस कर रहा था मुझसे, मेरे जानकारी में ही, तो मतलब कि हाई स्कूल पास नहीं कर पाए, लेकिन ये हमको इतिहास, भूगोल, व्हाट्सएप सब एक नज़र में ज्ञान दे देते हैं। तो ऐसे लोगों का ये बढ़िया, एकदम बढ़िया नया वाला भारत है, तो मज़ा आता है इसमें भी। लेकिन क्या है कि हमने उस टाइम भी चुप्पी नहीं बांधी और इस टाइम पे भी मौन नहीं रहेंगे, मनमोहन सिंह की तरह। लेकिन एक चीज़ बताएं आपको, जैसे अपने यहाँ अपने देश में सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी जिसको कहते हैं ना, वो अभी चल रही। इससे ज़्यादा इनसिक्योर गवर्नमेंट एक ज़माने में थी इंदिरा गांधी की, जब उन्होंने आपातकाल लगाया था, किसी भी खिलाफ बोलने वाले को फटाक से जेल में डाल दो। और एक अभी है कि घोषित तो नहीं है लेकिन हाँ बोलने नहीं पाता। मैं जब मीडिया की आखिरी नौकरी में था तो उस टाइम पे ये साफ साफ कहा गया था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम से कोई भी व्यंग्य नहीं लिखना है, ज़रा सा भी नहीं लिखना है। तो हम कहें हाँ, फिर हम लिखते हैं, टॉम एंड जेरी पर लिखेंगे, प्लूटो पे लिखेंगे, डकटेल्स पे लिखेंगे, और इस पे वर्डल पे लिख देते हैं, ट्विटर पे लिख देते हैं, जकरबर्ग पे लिख देते हैं, जेफ बेजोस पे लिख देते हैं, सब पे लिख देंगे हम, जितनी भी ताकतें हैं दुनिया में सब पे लिख देंगे। लेकिन उन दो लोगों का नाम बिल्कुल अपने सटायर में नहीं लाएंगे, अपने व्यंग्य में नहीं लाएंगे, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं और सबसे बड़े पदों पे बैठे हुए थे, जो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, उनके नाम पे कुछ नहीं लिखेंगे। और फिर उसी के बाद फिर मैंने नमस्ते कर लिया था मीडिया की नौकरी को। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी यार। वो उस ज़माने में भी घोटाले होते थे, पेल के घोटाले होते थे,
कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे, और भी कितने सारे कोयला घोटाला हुआ था, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग होती थी, धक्का-पेल होती थी और उस पर डिबेट होती थी, लेकिन कभी भी पत्रकार लोग उसको डिफेंड करने नहीं आते थे। अभी तो डिफेंड करने आ जाते हैं। पहले तो अगर कोई घोटाला होगा, जैसे नोटबंदी कितना बड़ा घोटाला था, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। अभी 22,000 करोड़ का 23,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और इसके पहले 3,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी, लेकिन ये सब दबा दिए जाते हैं, बात ही नहीं करता इनके बारे में कोई। चुपचाप इसको नीचे डाल दो, दबा दो, और अगर फिर भी लोग बात करें उसके बारे में तो उसके फ़ायदे बताओ जनता को कि कैसे ये मास्टर स्ट्रोक है, कैसे इतने ज़्यादा घोटाले होने से उसका बढ़िया सा कोई नाम दे दो, कोई अमृत उत्सव टाइप का बना दो उसको, और फिर उसके बाद उसको डिफेंड करने लग जाओ कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ऐसा जो है वो नए भारत में ही हो रहा है। और इतना ज़्यादा इनसिक्योर कौन होता है कि जैसे अपने खिलाफ बोला जाए उसका मुँह पट से पकड़ने की कोशिश करे। इतना इनसिक्योर झूठा आदमी ही हो सकता है, चोर आदमी हो सकता है। चोर को चोरी पकड़े जाने का डर होता है, इसलिए सबको चुप कराना चाहता है। झूठे आदमी को अपना झूठ पकड़ा जाने का डर होता है, इसके लिए वो मुंह पकड़ना चाहता है। इस वीडियो के नीचे भी लोग एंटी नेशनल, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े और पता नहीं क्या क्या कह के जाएंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। लेकिन हाँ भाई, स्वागत है, नया भारत में हम जी रहे हैं, तो इतना तो भाई झेलना पड़ेगा। थैंक यू।